अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ई कैट की तैयारी के सेशन में हमने स्टार्ट किया था कम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली नंबर्स हमने डिस्कस किए थे। नंबर्स में हमने देखा कि कौन कौन से नंबर होते हैं, क्या क्या उसकी टाइप्स होती हैं। तो जैसे जैसे मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो उसी लिहाज से हमारे नंबर सिस्टम में भी चेंज आता गया। एक ऐसी सिचुएशन आई जो कि हमारे पास √-1 इसको इम्पॉसिबल हो गया था सॉल्व करना। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक टर्म यूज़ की गई जिसको हम आयोटा कहते हैं, और सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो ये कम्प्लेक्स नंबर को क्रिएट करने या कम्प्लेक्स नंबर का बेसिक ओरिजिन जिसकी जो वजह बनी। तो अभी हम ये देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा, ये जनरल टर्म है कम्प्लेक्स नंबर्स की। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा रियल होता है, सेकंड इमेजिनरी होता है। जिस पार्ट के साथ आयोटा आए उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये हमारे पास रियल है और ये इमेजिनरी। ये हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट, जैसे हम अगर कोई एग्जांपल ले लें 2 + 3 आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल है। कुछ भी हो सकता है, x की जगह पे कोई रियल नंबर आ सकता है, y की जगह पे भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। और आयोटा इस चीज़ को शो करता है कि √-1 वाली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुई है। अब इसके बाद ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो पेज नंबर 14 पे कुछ ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह हम रियल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसी तरह किसी भी नंबर से किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे कि उसके लिए क्या होता है। अब कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमने कंपैरिजन करना है कि हम किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास a + b आयोटा, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल्स टू c + d आयोटा, ये हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। ये किस कंडीशन में इक्वल होंगे हम ये देखने लगे हैं। अब ये होंगे इस कंडीशन पे इफ, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है कि हम दो कम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये किस कंडीशन पे होगा, इफ a इज इक्वल्स टू c एंड b इज इक्वल्स टू d। ये इस कंडीशन में हमारे पास करेक्ट होगा। कैसे कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और जो हमारे पास सिंपल होता है वो रियल पार्ट होता है। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे जब हमारे पास a इज इक्वल्स टू c, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। आयोटा की तो सेम वैल्यू है √-1, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का और रियल पार्ट का दोनों का कंपैरिजन करें, अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होंगे। ये हमारे पास, अब इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 + 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। ये इक्वल है जब हमारे पास रियल से इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होगा। अब हम अगर इसको कंपैरिजन करें कि 2 की जगह पे a है और b 3 की जगह पे है, ये था पहला ऑपरेशन कि हम कम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हों। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह हमने कंपैरिजन किया कि रियल को रियल से करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, बिल्कुल सेम इसी तरह से एडिशन के केस में कम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे एडिशन के लिए। और सेम इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए रियल में से रियल को माइनस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से माइनस करेंगे। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। पहले एक जनरल टर्म लिखते हैं। फॉर एग्जांपल a + b आयोटा, ये हमारे पास एक जनरल है कम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसको प्लस करना चाहते हैं c + d आयोटा से,
ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और इनकी अगर हम एडिशन देखते हैं, अभी जनरल टर्म में ले रहे हैं, फिर हम एक एग्जांपल लेके भी इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी प्लस बी आयोटा प्लस डी आयोटा। अब देखें जो रियल पार्ट थे, रियल पार्ट्स को मैंने ऐड किया, जो इमेजिनरी थे इमेजिनरी को ऐड किया। अब इसमें एक स्टेप और कर लें, a प्लस सी प्लस, अब आयोटा दोनों में कॉमन है तो आप इसको कॉमन ले लो, सेम है b प्लस डी। अब बेसिकली a b c d क्या है, कोई भी रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट के साथ रियल नंबर्स थे जो कि b और d, एक्चुअली वो इमेजिनरी पार्ट ही हैं, लेकिन आयोटा की वजह से, असल में वो रियल पार्ट ही है लेकिन आयोटा की वजह से वो इमेजिनरी बने हुए हैं। तो हम रियल्स को ऐड करके साथ में हम आयोटा लगा देंगे तो हमारे पास इसकी एडिशन हो जाएगी। तो ये इसकी जर्नल टर्म है, ये ऐड होके एक नंबर बन जाएगा, ये भी ऐड होके एक नंबर बन जाएगा। अभी हम इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं, ये मैं बाद में इसको लिख देता हूँ। अगर मैं कोई एग्जांपल करूँ एडिशन के लिए, 2 प्लस 3 आयोटा एक नंबर है हमारे पास, ये हम एडिशन के लिए एक एग्जांपल करने लगे। 3 प्लस 6 आयोटा, ये एक नंबर मैंने ले लिया, इसको मैं ऐड करने लगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रियल रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में, तो 2 प्लस 3 5 स्टेप कर देते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 प्लस 9 आयोटा। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इससे ये साबित हुआ कि जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे उसका ये तरीका कार होगा और एडिशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा। अब जिस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन की है, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कि रियल में से रियल को माइनस करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से। ऑर्डर वही होगा, फर्स्ट का रियल सेकंड से माइनस होगा, फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड में से माइनस होगा। अगर हम इसी को चेंज करें तो दोबारा कर लेते हैं, पहले एक जर्नल टर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, व्हेन 2 कम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, तो जैसा मैंने कहा a माइनस सी और इसी तरह से प्लस, अब ये प्लस हो रहे हैं ना, ये प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि b आयोटा इसमें से माइनस होगा d आयोटा, माइनस डी आयोटा। यहाँ पे प्लस इस वजह से आया क्योंकि a जैसा a प्लस का है इसमें से c माइनस हुआ, और इसी तरह से b आयोटा प्लस का है इसमें से d आयोटा माइनस हुआ है। ऑर्डर के लिहाज से देखेंगे ना कि फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर में से सेकंड कम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लें, एक स्टेप होगा, a माइनस सी आयोटा कॉमन ले लो प्लस आयोटा इंटू b माइनस डी, ये इसकी जनरल टर्म है। अब इसकी कोई एग्जांपल कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो 3 प्लस 4 आयोटा और साथ में माइनस 2 प्लस 2 आयोटा का। तो ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसकी एक और कंडीशन भी बनती है, साइन भी आएगा, वो कैसे, अब देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको चेंज करके भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 आयोटा। अब इसको एक स्टेप से कर लेते हैं, 3 माइनस 2 और प्लस का 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब देखें a की जगह पे 3 है, c 2 की जगह पर है, और b आयोटा की जगह पे 4 आयोटा है, d आयोटा की जगह पे 2 आयोटा है। इनको सिंपल माइनस कर लें तो ये 1 और ये आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। अब हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया। इस कम्प्लेक्स नंबर में ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट है। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेकंड जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा रियल नंबर के कंपैरिजन के लिहाज से ग्रेटर होता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे था हमारा पास 2 प्लस 2 आयोटा, अगर मैं कर देता हूँ 4 प्लस 5 आयोटा, तो फिर क्या होगा, हमने अपने कॉन्सेप्ट को देखना है कि हमारा रियल में से रियल माइनस होगा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस होगा। 3 माइनस 4,
देखें ये 3 था फर्स्ट, ये -4, ये -4 हुआ, +4 आयोटा, ये हमारे पास सेकंड नंबर है जो कि इमेजिनरी है। फर्स्ट नंबर का सेकंड पार्ट जो कि इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से -5 आयोटा माइनस होगा। माइनस करने के बाद अब 3 - 4 तो -1 आता है, और इसी तरह से 4 आयोटा माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा आप लिखते हैं, तो ये हमारे पास आंसर होगा। सेम जिस तरह से एडिशन करनी है ऑर्डर के लिहाज से, उसी तरह से हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। ये हमारा सेकंड ऑपरेशन हुआ। पहला ऑपरेशन कंपैरिजन का था कि आपने दो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह कंपेयर करना है। सेकंड हमारे पास ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। हमने ये देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं और किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास नंबर है कि जिस तरह हम किसी रियल नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम सेम इसी तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब इसकी जो मैंने रेस किया था मैं वो दोबारा लिख देता हूं, के ए और साथ में प्लस के बी आयोटा। ये इसकी एक जर्नल सी टर्म है। इट मींस कि के जो मल्टीप्लाई हो रहा है, के इज एनी रियल नंबर, के मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस नंबर से जो कि हमारा रियल नंबर है इससे भी मल्टीप्लाई होगा। और कम हो जाती है तो मुझे रेस करना पड़ रहा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं बार बार कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहूंगा, लेकिन हम इनको एज ए रियल नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमारे पास a इज इक्वल्स टू सी एंड b इज इक्वल्स टू डी होगा। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होगा और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इस तरह से वो इक्वल होंगे। और सेम इसी तरह से हम उनकी एडिशन कैसे कर सकते हैं, एडिशन भी ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने इसमें सीखा। बस सिर्फ उसके साथ इमेजिनरी पार्ट के लिए जो आयोटा लगाते हैं वो नहीं आएगा। ये देखिए, आई थिंक ब्लैक से ज़्यादा सही नज़र आएगा। तो एडिशन के लिए अगर हम ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम सी और डी से ऐड कर रहे हैं तो कैसे होगा। ये हमारे पास होगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये उसकी एडिशन होगी। सिंपल। और आपको नंबर भी इसी तरह से दिए जाएंगे। कैसे, 2 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 5 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इनको अगर ऐड करना चाहें तो 2 प्लस 4 पहला पहले के साथ रियल के साथ, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट करने के लिए। 3 प्लस 5 तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 8। इसमें हमारे पास ये रियल पार्ट होगा और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स लेके चल रहे हैं। सब्ट्रैक्शन सेम इसी तरह से, दो नंबर्स होंगे हमारे पास, उसको फर्स्ट को रियल नंबर को सेकंड रियल नंबर से माइनस करेंगे और फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट को सेकंड इमेजिनरी पार्ट से माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम यही होगी। ये भी, इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जनरल फॉर्म करते हैं और साथ में एक एग्जांपल भी कर लेंगे क्योंकि हमने एडिशन की नहीं की। ये कैसे होगा, a b माइनस सी डी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जर्नल में लेके चल रहे हैं। तो a माइनस सी, क्योंकि रियल है ना दोनों, कॉमा और b माइनस डी, बस ये हमारे पास इसकी सब्ट्रैक्शन है। अब कोई एग्जांपल कर लेते हैं इसके लिए। हमारे पास किस तरह से गिवन होगा, 2 3 माइनस 1 2। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन एज ए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स हैं। हम इसको कैसे माइनस करेंगे, तो जैसे हमने ये किया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, यानी कि रियल में से माइनस, रियल को रियल में से माइनस करना है। 2 माइनस 1 कॉमा 3 माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 एंड 1। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट 1 प्लस और आयोटा है।
यानी कि अगर हम इसको दोबारा रिवर्स में लिखना चाहें तो इस तरह लिखिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, जैसे हमने यहाँ पे देखा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी रियल नंबर से कम्प्लेक्स नंबर को, तो वो इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और रियल पार्ट के साथ भी होगा। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने यहाँ की है वैसे हमने वहाँ करनी है, लेकिन वहाँ पे चेंज ये है कि इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग कर दिया गया है। जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे देख रहे थे तो हमारे पास जब सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वजह से बी डी तो माइनस बी डी हुआ। तो इसी तरह से सेम यहाँ पे माइनस बी डी वो रियल बन गया था, तो रियल को रियल में से माइनस कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। तो ये इसकी होगी मल्टीप्लिकेशन। हम इसको ज़रा देख लेते हैं जर्नल में किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके साथ में एक एग्जाम्पल कर लेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये भी देखेंगे। अभी हम ये करने लगे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने सेम इसके लिए किया था वैसे हम उसके लिए करेंगे, लेकिन अभी जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। अगर उसकी एक्सप्लेनेशन में जाना है कि कैसे किया है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये आपके सामने। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस बी आयोटा, और ये हालांकि मैंने पहले भी करवाया है, लेकिन क्योंकि ये एज ए रियल नंबर लेके चल रहे हैं तो पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके पार्ट्स अलग अलग कर देंगे। हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हम एज ए रियल नंबर्स में उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। c और d आयोटा, अब देखें तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। अब इसको मैं लिख दूंगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दिए, माइनस हो गया। अब ये रियल बन गया, इसको मैं इसके साथ लिख लूंगा तो ए सी माइनस बी डी, ये हमारे पास एक नंबर बन गया। और इसी तरह से प्लस आयोटा को कॉमन ले लो, बी सी माइनस बी डी, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, अब चूंकि अब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है, इसको ऑर्डर पेयर एज ए रियल नंबर्स लेंगे तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी माइनस बी डी। अब देखिए मैंने इसके साथ एक तो पहली बात आयोटा नहीं लिखा, क्योंकि हम जब एज ए रियल नंबर लेते हैं तो आयोटा नहीं लिखते, और जो रियल पार्ट था वो रियल था, और इनको कॉमे से कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया फिर उनको रिप्रेजेंट कर दिया एज ए रियल नंबर। अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो, यानी कि कोई हमारे पास रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हों, हमने उनको एज ए रियल नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो सेम हमारे पास वो जो आउटपुट है उस लिहाज से हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ये सारा प्रोसेस नहीं करेंगे। कैसे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्योंकि हमारे पास जिस फॉर्मेट में दिए होंगे नंबर्स, हम उसी फॉर्मेट में उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 मल्टीप्लाई, या हम डॉट भी लगा सकते हैं, 2 5। अब देखिए कैसे करना है मल्टीप्लाई। आपको सिर्फ वो ऑर्डर याद होना चाहिए, पहले को पहले के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस। ठीक है, पहले को पहले के साथ माइनस पहले को बी डी। अब बी की पोजीशन क्या है? ये है। दूसरे को दूसरे के साथ माइनस के साथ। ठीक है, तो पहले को पहले के साथ, क्योंकि ये ए सी था ना, और ये बी और ये डी है, ये सी आ गया। तो इस लिहाज से आप इसको पहले को पहले के साथ बी डी
तो माइनस के साथ बी डी यानी कि 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी वैसे ही लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉमा, उसके बाद ए डी है तो ए को डी के साथ यानी कि पहले को दूसरे के साथ 5 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस बी सी, तो बी हमारा दूसरे को पहले के साथ यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसको सॉल्व कर लें, 2 2 = 4 माइनस 5 3 = 15 कॉमा 5 2 = 10 प्लस 3 2 = 6। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसको माइनस कर लेते हैं, -11 और ये 16। तो ये ऑर्डर पेयर एज ए रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने उसकी आउटपुट को यूज़ किया और आउटपुट को यूज़ करने के बाद हमने सिर्फ आयोटा यूज़ नहीं किया, बस इसमें हमारा ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये टोटल हमारे पास एक रियल नंबर है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर थे। इसकी कुछ एक्सरसाइज है आगे, इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो हमने सारी चीज़ें देखी, एक्सरसाइज 1.2 के वेरीफाई दी कम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे सारी वेरीफाई की। हालांकि हम ई कैट की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ई कैट के रिस्पेक्टिव से जिस तरह से हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, इनमें क्या क्या MCQs आ सकते हैं, बन सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप ये एक्सरसाइज आपके पास है, आप इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट, बेसिक जर्नल टर्म्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं नहीं आती, कि अगर हमारे पास कोई नंबर ना भी हो तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद एज ए ऑर्डर पेयर इसके भी क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 6 7 8 11 10 9 ये सारे 12 तक, ये सारे वो एज ए ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार है। प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। फंडामेंटल ऑपरेशन देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, उसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, इसको हम रेस करेंगे क्योंकि ये हमने ऑपरेशंस देख लिए हैं, इनका भी कोई फायदा नहीं।